हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गोपीचंद शर्मा आज फिर एक बार आप सभी का हमारे इस इंडस रेंजर के डिफेंस ऐप पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा सेशन मैथ का रहता है और इससे पहले हम नंबर सिस्टम का बात कर रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर्स देखे थे पिछले सेशंस में और देन लास्ट सेशन में बात किया था यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने की, किस फॉर्म में, नॉर्मल एक्सप्रेशन के फॉर्म में एंड देन एक्सपोनेंशियल उसके घातांक के फॉर्म में। आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नंबर ऑफ जीरोस। अब जैसे आपको टॉपिक समझ में लिख के आ रहा होगा, नंबर ऑफ जीरोस, जीरो की संख्या, क्या मतलब इसका। पहली चीज जैसे ही अपने हेडिंग देखा नंबर ऑफ जीरो तो माइंड में एक डाउट आया, एक डाउट हुआ कि किस टाइप का जीरो का बात कर रहे हैं, कौन सा जीरो। तो समझो आप एक चीज, जीरो किस जीरो की वैल्यू होगी, हमारे लिए वैल्यू किस जीरो की होगी। अगर हम यहां 1 लिखें और 1 के इस साइड 0 बढ़ा दें, क्या इस जीरो को हमें काउंट करने का जरूरत होगा। सोचो, क्या हमें इस साइड का 0 काउंट करने का जरूरत होगा, नहीं होगा। जीरो का कब वैल्यू होगा, अगर 1 यहां लिखा है और इसके इस साइड 0 जाए, दैट मींस किस साइड, नंबर के टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। दैट मींस अगर हम नंबर के राइट हैंड साइड जा रहे हैं, मान लीजिए 5 लिखा है और 5 के राइट हैंड साइड 0 बढ़ाएंगे, तब इसका वैल्यू होगा कितना, 0 का। अब मान लीजिए अगर हम 7 लिख दें, 7 के आगे 0 लगा दें, क्या इस 0 का कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा। दैट मींस हम 0 की बात कर रहे हैं, किस 0 की बात, नंबर के किस साइड, राइट हैंड साइड। किसी भी नंबर के दाईं ओर जितने भी 0 लगेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर्स के दाईं ओर जितने भी 0 लगेंगे, उनकी बात कर रहे हैं कि वो कितने होंगे। कैसे पता करेंगे हम, कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि उसको सॉल्व करने पर कि जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा। तो इसकी बात करने वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर हो गई कि कौन सा जीरो, नंबर के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा, नंबर के राइट साइड, दैट मींस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। हमको ये देखना है कि कितना 0 आएगा और कैसे हम उसको पता करेंगे कि 0 कैसे होगा। चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसको बताने से पहले आप ये बताइए, हम आपसे पिछले हर सेशन में बात किए हैं कि जो भी नंबर्स बनते हैं कितने डिजिट से मिलकर बनते हैं, 10 डिजिट। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसका एक बार फिर देख लो क्या यूज है, कैसे हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरो। बिल्कुल इजी करना, आपसे कहा जाए 0 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, तो हम यहां 0 क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। 0 का इंपोर्टेंस हमारे लिए क्या है, कम है। तो यहां 0 का इंपोर्टेंस हमारे लिए कम है। तो हम देखते हैं, अभी बताइए अगर हम इन 9 डिजिट में से 5 को क्या कर दें, रिमूव कर दें। 5 को अगर हम रिमूव कर दें और आपसे कहें कि इनको मल्टीप्लाई करो सभी को और बताओ 0 मिलेगा। कोशिश करो कि अगर हम 5 को, हमने जो 5 था उसको एलिमिनेट कर दिया, 5 समझ लें 5 है ही नहीं, और आपसे कहा जाए बाकी जो भी डिजिट है इनको मल्टीप्लाई करो और बताओ 0 कैसे आएगा। आ सकता है, पॉसिबल है, नहीं है। दैट मींस 0 लाने के लिए जो इंपोर्टेंट डिजिट है वो क्या है, एक जो इंपोर्टेंट डिजिट है, महत्वपूर्ण अंक है, वो क्या है, 5। क्लियर। अगर हम 5 को रिमूव कर रहे हैं तो आप ये बताओ क्या इन डिजिट को 5 के अलावा क्या कोई भी डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करने पर कभी 0 देगा, नहीं देगा। आप कुछ भी कर लीजिए, 1 into 2 into 3 into 4 into 6 into कुछ भी करते जाइए डिजिट 7 8 9 तक, क्या 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 0 कौन देता है, 5। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज, अब आप कह सकते हो क्या सर 5 ही 0 देता है, क्या 5 ही 0 देता है, ऐसा भी नहीं है। अगर हम यहां से 2 4 6 और 8 इरेज कर दें, अगर हम यहां से 2 4 6 और 8 इरेज कर दें और अब आप कहें अब 0 लाता हो, 5 दे दिया, अब 0 लेते हो, क्या अब भी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। दैट मींस 5 जितना जरूरी 5 है 0 लाने के लिए, उतना ही जरूरी क्या है, 2 4 6 और 8। दैट मींस इवन नंबर, दैट मींस इवन नंबर। तो हमें कंफर्म है कि जो हमें 0 मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, 5 इंटू इवन नंबर। दैट मींस 5 इंटू इवन नंबर। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर में तभी 0 मिलता है, और इवन का हम मानते हैं क्या, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 0 चाहिए तो हमारे लिए जरूरी क्या है, 5 एज वेल एज 2। जितना जरूरी 5 है उतना ही जरूरी क्या है, 2। तो हमें किसी भी एक्सप्रेशन में ये पता करना है कि 0 कितना आएगा, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, सिर्फ किसके, 0 और 5 और किससे, 2 से। 5 और 2 से हम पता कर सकते हैं कि उस एक्सप्रेशन में उस जो भी क्वेश्चन दिया है 0 कितना आएगा।
तो पहली चीज तो ये क्लियर आ गई कि हम क्वेश्चंस में देखेंगे किसको, सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, किसको, 5 और 2 को। बाकी डिजिट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या निकालने के लिए, जीरो। जीरो निकालने के लिए जरूरी क्या है, 5 और 2। चलो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले एक चीज आपको, एक छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए हमने कहा 25 इंटू 4। 25 इंटू 4 पता है आपको कितना जीरो होता है, सॉल्व करने पर कितना आता है, 100। अभी आपको बताएं, अगर एक्सप्रेशंस में पता करें कैसे जीरो आ रहा है, समझो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 5 इंटू 5। 2 को मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 2 इंटू 2। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 2। तो हम ये देखते हैं कि दोनों को पावर फॉर्म में लिखने के बाद किसकी पावर कम है। तो यहां तो बराबर है, तो जब बराबर है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, उसकी पावर के बराबर, दैट मीन जीरो। यहां और यहां पर क्या है, जीरो। कितना है, 2। समझ में आया। इस टाइप से आप इजीली क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर दिया हमने। अब बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं। सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिखा 25 इंटू 8 इंटू 35 इंटू 45 इंटू 16, और आपसे कहा कि इसको सॉल्व करो और हमको ये बताओ कि सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा उसमें जीरो कितना होगा। दैट मींस जो भी रिजल्टेंट डिजिट नंबर आएंगे उसके दाहिनी ओर कितने जीरो होंगे। तो या तो हम इसको गुणा करें, सॉल्व करें, कैलकुलेटर से कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्या हमको इतना टाइम होगा, मान लीजिए तो बहुत छोटा सा था, बड़ा होता पॉसिबल होगा कि आप गुणा करो, टाइम लगेगा ना। तो शॉर्ट ट्रिक्स देखो, इसको क्या देखना, हमने क्या बताया, जीरो के लिए जरूरी क्या है, 5 और 2। तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि इन जो भी नंबर्स लिखे हैं इसमें कितने 5 और कितने 2 हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 25 देखा, कितना होगा, 5 इंटू 5। अब हमने 8 देखा तो 8 कितना होगा, कितने टाइम्स, दैट मींस 2 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। अब हमने 35 देखा, 35 का मतलब 5 इंटू 7। अब हमने 45 देखा, 45 हमें पता है कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 5। और 16 का मतलब कितना होता है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। क्लियर। या तो आप गुणा कर लो या हम फैक्टर कर लें। गुणा करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करने में हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कैरी भी देखनी पड़ेगी, इधर उधर ही तो जीरो दिक्कत कर जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करें, जो भी अगर आपको इस टाइप की एक्सप्रेशन दी गई हो तो क्या करो, उनके फैक्टर्स कर लो। और फैक्टर्स में सिर्फ किसको देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना, किसको देखना है, सिर्फ 5 और 2 को। किसको देखना है, 5 और 2 को। तो हम सिर्फ किसको देखेंगे, 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4। दैट मींस 5 टू दी पावर कितना कर दिया, 4 इंटू 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 और 7। दैट मींस 2 टू दी पावर कितना हो गया, 7। अब हमने क्या कहा कि आपको इस फॉर्म में रखना है, जो भी नंबर्स दिए गए उनके क्या करो, फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। और उसमें भी फैक्टर्स में किसको देखना है, 5 और 2 को। अब जब 5 और 2 का आप ऐसे पावर रिप्रेजेंटेशन कर दोगे, ऐसे घातांक के फॉर्म में लिख दोगे, तो उसके बाद ये देखो कि घातांक किसकी कम है, 5 की कम है या 2 की कम है। किसकी कम है, 5 की। कितनी है, 4। तो कंफर्म है इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको सॉल्व करने पर उसके दाहिनी ओर कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, बहुत छोटा यूज हो सकता है कैलकुलेटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर आपको ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए, नंबर्स दिए गए, तो उनको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, उनके गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद सिर्फ किसको देखेंगे, 5 और 2 को। अब ये भी देखेंगे किसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम है, और जो पावर है वही क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। कितना आया, 4। चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या होगा, अब मान लीजिए आपको उसने दे दिया 10 इंटू 25 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 22, ऐसा कुछ दिया। और आपसे कहा कि इसको सॉल्व करो और हमें बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। इसको सॉल्व करो और ये बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ जीरो किससे पता करते हैं हम, 5 और 2 से। जितना 5 और 2 होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो की वैल्यू डिपेंड करेगी कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले क्या करें, फैक्टर। जब 10 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 5। 25 के फैक्टर पता है हमें, 5 इंटू 5। 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 2, दैट मींस 30 बचेगा। फिर 2, दैट मींस कितना बचेगा, 15, देन 3, देन 5। अब उसके बाद जब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर कितने होंगे, कितने टाइम्स 2 आएगा, 3 टाइम्स 2 आएगा। अब हम 16 के फैक्टर करेंगे तो कितने टाइम्स 2 आएगा, 4 टाइम्स 2 आएगा। और जब हम 22 के फैक्टर करेंगे दैट मींस क्या होगा, 2 इंटू 11।
ये हमने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, जितने भी नंबर्स थे, जितनी भी एक्सप्रेशंस थी उनके क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इस गुणनखंड में हमें सिर्फ किसको देखना है, 5 और 2 को। चलो देखते हैं 5 और 2 कितनी बार 5 है, चलो काउंट करते हैं। 2 से स्टार्टिंग हुई तो पहले 2 को काउंट कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11। दैट मीन्स 2 की पावर कितना आ चुका है, 11। अब 5 को काउंट किया तो 5 1 2 3 और कितना है 4। दैट मीन्स 5 टू दी पावर कितना आ गया, 4। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि हमने क्या किया, गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद उनको किस में देख लिया, पावर रिप्रेजेंटेशन इस टाइप के घातांक के फॉर्म में लिख लिया, किसके, 2 और 5 के। अब हम ये देखेंगे कि घातांक किसकी कम है, किसकी पावर कम है, किसकी कम है, 5 की। कितनी है, 4। तो यहां भी आंसर कितना होगा, 4। दैट मीन्स अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके राइट हैंड साइड कितना 0 होगा, 4 0 होगा। क्लियर। एक एक्सप्रेशन और देखते हैं, देन थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे, कैसे इसको निकालते हैं। चलिए एक एक्सप्रेशन और करते हैं छोटा सा। 125 इंटू 28 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 12 इंटू 15, इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दिया है आपको और आपसे कहा कि इसे सॉल्व करो और हमें बताओ कि नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, उसके राइट हैंड साइड, उसके बाईं तरफ कितना जीरो होगा। चलो देखते हैं क्या कहा हमने। सबसे पहले क्या करना है, जो भी अगर इस टाइप के नंबर्स दिए उनके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और उन गुणनखंड, उन फैक्टर्स में किसको देखना है, 2 और 5 को। चलो देखते हैं। जब 125 के आप फैक्टर करते हो दैट मींस ये होता है 5 का क्यूब, तो 5 कितनी टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स। चलो 28 को किया हमने तो 28 में कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 7। जब हमने 30 को किया तो 30 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5। जब हमने 60 को किया तो 60 का मतलब अभी हम कर चुके हैं, कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जब हमने 12 को किया तो 12 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। और जब हमने 15 को किया तो 15 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 5। क्लियर। इस टाइप से हमने किया, एरो बना के बता दिया कि आप समझ लो किसका क्या है। चलो सबसे पहले हमने काउंट करना है, किसको किसको काउंट करना है, 5 और 2 को। स्टार्टिंग किससे, 5 से, तो 5 से ही स्टार्टिंग किए लेते हैं। जब 5 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो 5 टू दी पावर कितना कर दिया, 6। अब किसको देखते हैं, 2 को देखते हैं। 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दैट मींस 2 टू दी पावर कितना हो गया, 7। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि इसके बाद किसकी पावर कम है। अगर पावर जिसकी कम होगी और जो होगी वही आंसर होगा। यहां हर केस में 5 की पावर कम आ रही है, अगर 2 की पावर कम होगी तो आंसर 2 की पावर रहेगा। तो यहां पर 5 की पावर कितनी है, 6 और 2 की पावर कितनी है, 7। दैट मींस ज्यादा किसकी है, 7 की। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहां इससे हमें कोई मतलब नहीं बचा, क्या, 6। दैट मींस जब हम किसी भी इस टाइप के एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो किसको देखते हैं, 5 और 2 को। और उसमें भी क्या देखते हैं, किसकी घातांक कम है, किसकी पावर कम है और कितनी है, वही आंसर होता है। तो कम किसकी है, 5 की और कितनी है, 6। दैट मींस जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दैट मींस कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो अब आप लोग ये कह सकते हो कि यहां तक तो सर ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ बड़े नंबर्स दे दिए, बड़ा क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहा कि बताओ कि इसका नंबर ऑफ जीरो कैसे आएगा, हो सकता है, जरूरी किसी टाइप का इतना छोटा छोटा सा एक्सप्रेशन हो। लाइक आपसे ऐसा कुछ कर दिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन 100। आपको एक ऐसा सीधा क्वेश्चन कर दिया, आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, इस टाइप का क्वेश्चन दिया और लिख दिया फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरो टुवर्ड्स राइट साइड। दैट मींस ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया और कहा सॉल्व करो और ये बताओ फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरो टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ रिजल्टेंट नंबर। इफ बी मल्टीप्लाई all 2-digit numbers
फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोस। आपसे कहा जाए, अब आपसे कह दिया कि वी मल्टीप्लाई ऑल 2 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरो। दैट मींस जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करो और बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा। चेक कर लेते हैं। 2 डिजिट मतलब कहां से शुरू होगा? 10 से। कंफर्म। तो 10, 11 और ये कहां तक जाएगा? 99 तक। क्लियर? हमने क्या कहा, आपको कौन सा नंबर लेना है, अभी भी वही ट्रिक चलेगा। नंबर कहां से लेना है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 99। चलो 99 लिया, क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? कितने टाइम्स जाएगा? 19 टाइम्स। अब 19 को फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। 3 को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से, नहीं जाएगा। दैट मींस हम क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ गया? 22। ऑप्शन में 22 होगा कंफर्म। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो वहां पर एग्जाम में 22 ऑप्शन में होगा। लेकिन आप समझ लीजिए जो 22 आ रहा है हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 22 हमें ये बता रहा है कहां से? 1 to 99। कहां से? नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम 1 to 99। कहां से बता रहा है? फ्रॉम 1 to 99। क्यों? क्योंकि जब भी हम बड़ी नंबर्स पे कैलकुलेशन करते, यही कैलकुलेशन किसकी थी? नेचुरल नंबर। तो वहां भी लास्ट नंबर देखते थे और यहां भी क्या देख रहे हैं? लास्ट नंबर। जब भी हम लास्ट नंबर से कैलकुलेशन करते हैं तो कंफर्म है वो आंसर कहां से देता है? हमेशा फर्स्ट से। और यहां पर फर्स्ट से नहीं पूछा गया, कहां से पूछा गया? 10 से। तो ये आंसर कहां से आ गया? 1 से 99। दैट मींस हमारा जरूरत कहां से था? हमें 10 से। तो कंफर्म है जो भी रिजल्ट आया है 22 उसमें 1 से लेकर कहां तक? 9 तक हमें एक्स्ट्रा मिला है। जो भी 1 से लेकर 9 तक जितना जीरो आएगा वो क्या मिला है? एक्स्ट्रा मिला है। मिला है नहीं मिला है? क्योंकि हमें चाहिए कहां से था? 10 से, और मिला कहां से? 1 से। तो हम क्या करेंगे? जो भी एक्स्ट्रा था उसको निकाल देंगे। सेम प्रोसेस यहां लगा सकते हैं। यहां पर बड़ा क्या है? 9 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितने टाइम्स? 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, दैट मीन 0। तो एक्स्ट्रा 0 कितना है यहां पर? 1। कितना जीरो एक्स्ट्रा है? 1। दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि 1 से लेके 99 तक कितना जीरो आता है? 22। लेकिन पूछा कहां से गया है? 10 से 99 तक। तो कंफर्म इसमें एक्स्ट्रा आया है। कितना एक्स्ट्रा है? 1 से लेके 9 तक इसमें एक्स्ट्रा है। जब एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे? उसको निकालना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखा जाए कि 1 से लेके 9 तक अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना नंबर ऑफ जीरो आता है? 1 आता है। तो इस 1 से हम क्या करेंगे? इस 1 को इससे क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दैट मींस क्या होगा? 22 माइनस 1 कितना बचेगा? 21। ये हमारा आंसर होगा कहां से? 10 to 99। कहां से? 10 to 99। सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई भी नंबर दिया जाए जहां पर स्टार्टिंग 1 से ना हो, प्रोसेस तो वही होगा। सबसे बड़ा नंबर लेंगे, डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। क्वोशिएंट कब तक करेंगे? जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर हम बड़े नंबर को ले रहे हैं तो हमेशा आंसर कहां से आएगा? 1 से लेके उस लास्ट डिजिट तक, नंबर तक। दैट मींस जो 22 आया, 22 आया है, वो कहां से कहां तक है? 1 से लेके 99 तक। लेकिन हमसे पूछा कहां गया? 10 से। दैट मींस 1 से लेके 9 तक की हमने कैलकुलेशन क्या किया है? एक्स्ट्रा किया है। जब एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे? उसको रिमूव करेंगे। जब हमने इसको देखा कि 9 तक कितना जीरो आएगा? कितना आएगा? 1। जो ये क्या था? एक्स्ट्रा था, तो हमने इसको क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। जब 22 से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आ गया? 21। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज क्लियर, जब नंबर ऑफ इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जहां पर हमको स्टार्टिंग 1 से ना हो, कैसे करेंगे? इस टाइप से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको कैसे होता है। मान लीजिए अब आपको ऐसा कुछ आंसर दे दिया उसने, 23 इंटू 24 इंटू 25 एंड सो ऑन 120, और आपसे कहा कि इसको सॉल्व करो और बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 120। किससे डिवाइड करते हो? 5 से। कितने टाइम्स जाएगा? 24। 24 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, कितने टाइम्स जाएगा? 4। और 4 को फिर डिवाइड करोगे 5 से, दैट मींस भाग नहीं जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28। कितना आएगा? 28। अभी बताओ क्या ये 28 सही आंसर है? नहीं है। बिल्कुल सही। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसका आंसर कहां से आ रहा है? 28 हमें बता रहा है 1 से लेके कहां तक बता रहा है? 120 तक। दैट मींस जो आंसर आ रहा है हमारा 28, नंबर ऑफ जीरो 28 बता रहा है, वो कहां से बता रहा है? 1 से लेकर 120 तक। क्या हमें 1 से लेके 120 तक पहुंचा गया है? नहीं पूछा गया। कहां से पूछा गया है? हमें पूछा गया है 23 से। हमसे पूछा गया है 23 से। जब 23 से हमसे पूछा गया है तो हमें क्या पक्का पता है कि इसमें जो भी हमने कैलकुलेशन की है उसमें एक्स्ट्रा कर दिया है। 22 तक का जो भी नंबर ऑफ जीरो था उसको क्या कर दिया? एक्स्ट्रा निकाल दिया है। जब एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे? उसको निकालेंगे। कितना एक्स्ट्रा है? तो कितनी बार जाएगा? 4।
फिर 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, दैट मीन्स नहीं जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया 4। तो ये जो हमारा 28 नंबर ऑफ जीरो आ रहा था उसमें एक्स्ट्रा है कितना 4 जीरो एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे 28 से फर्दर माइनस कर देंगे कितना 4, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 24। ये 24 हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ जीरो कहां से 23 से कहां तक, ये नंबर ऑफ जीरो बता रहा है 23 टू 122। आंसर हमारा क्या सही होगा 120, दैट मीन्स। तो सबसे पहले तो एक चीज देखा कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन होगी फर्स्ट टाइप जो हमने एग्जांपल दिए थे तो फैक्टर कर लेंगे, और उन फैक्टर में क्या देखेंगे 2 और 5 को, जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होगा। दूसरा, जब सिक्वेंशियल नंबर्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, और ये डिवीजन क्या देखते हैं हमेशा क्वोशिएंट देखते हैं, कब तक जबकि क्वोशिएंट 0 ना हो जाए, भाग जाना बंद ना हो जाए। फिर जितने भी हमारे भागफल आ रहा है क्वोशिएंट आ रहा है उनको ऐड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया है जहां स्टार्टिंग 1 से ना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आता है वो हमेशा कहां से आता है 1 से आता है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे निकाल कर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आज का हमारा सेशन किसका रहा, नंबर ऑफ जीरो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब मिल देंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।